बेस टू टॉप का क्या आइटम है, या भैया सिंगल आइटम अलग लगेगा, बेस टू टॉप कराओ तो ही रेट दूंगा, बेस टू टॉप नहीं कराओ तो ये रेट दूंगा। अच्छा, सीट कवर में भी क्या स्कैम चल रहा है कि लोग बोल देते हैं भैया हम तो सेवा कर रहे हैं इसलिए इतना सस्ता दे रहे हैं। भैया सेवा के लिए मंदिर बने, अस्पताल बने, सेवा कुछ नहीं होती है। अपना ये स्टीयरिंग कंट्रोल भी प्रॉपर कपलर टू वायरिंग लगता है। कई लोग खुद पढ़िए, जागो ग्राहक जागो, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद गाड़ी में काम कराइए। आपने सुना भी होगा आग लगता है। अच्छा, आग क्यों लगता है टाटा में, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। लाइट की जो एलईडी है उसकी स्टार्टिंग है 2,000 रुपए। तो हम लोग स्कैम से बचाते हैं। हम कहते हैं अब हर जगह रेट ट्राई करो, हर जगह घूमो, उसके बाद हमारे पास आओ, और देवा तो करेगा नहीं। वो 2,500 रुपए या 2,000 रुपए कवर करेगा। अच्छा, वो कवर कहाँ करेगा? या तो वो आइटम्स की क्वालिटी गिरा देगा और उसी रेट पे बेचेगा, या तो वो जो चीज जिस रेट पे बिकनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा महंगी बेचेगा। पर जो बहुत एक रिस्की चीज है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके लिए आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए डैश कैम, फ्रंट, बैक और इंटीरियर, ये तीनों का। नमस्कार दोस्तों, आज आप आए हैं ऑटो हेल्प पे। हम आपको बताने वाले हैं कि इस मार्केट में क्या क्या स्कैम हो रहा है करोल बाग में। आप देखोगे सब लोग अलग अलग रेट बोल रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि कस्टमर के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, या मारा मार चल रहा है कि भाई एक्चुअल रेट है क्या। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक्चुअल क्या रेट है, और ये बेस टू टॉप का क्या आइटम है, या भैया सिंगल आइटम अलग लगेगा, बेस टू टॉप कराओ तो ही रेट दूंगा, बेस टू टॉप नहीं कराओगे तो ये रेट दूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल किस चीज की क्या कॉस्टिंग आती है, और कैसे इस करोल बाग में स्कैम हो रहा है बेस टू टॉप के नाम पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो भैया, आज की जो गाड़ी जो रहने वाली है वो रहने वाली टियागो। ऑटो हेल्प पे आपकी कोई भी गाड़ी है, ऑटो हेल्प का मेन पर्पस ये है कि हर गाड़ी के ओनर की हेल्प हो। क्यों? क्योंकि सब भैया गाड़ी लेते हैं, एक तो इमोशन जुड़ा होता है, दूसरा हार्ड एंड मनी है। सबकी यहाँ पे हेल्प होती है, हर गाड़ी वालों की। आपको हम लोग स्कैम से बचाते हैं। हम कहते हैं अब हर जगह रेट ट्राई करो, हर जगह घूमो, उसके बाद हमारे पास आओ और देखो, अगर हम आपको सेटिस्फाई करें तो काम करवाइए, नहीं तो आपकी इच्छा। बस हम ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी करोल बाग में आके स्कैम होए उसके साथ, और उसका नाम खराब हो, करोल बाग का नाम खराब हो। क्योंकि हम सब लोग एक्सेसरी वाले करोल बाग में ही पले बड़े हैं, तो हम नहीं चाहेंगे हमारी मार्केट का नाम खराब हो। तो इस मार्केट में क्या क्या स्कैम होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भैया आप सारे जेन्युइन आइटम देख सकते हैं। एक तो भैया जो टाटा में आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है, तो वो है पावर विंडो। क्योंकि क्या होता है, जो टाटा टियागो में पावर विंडो है 4 डोर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल्ली में अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं पे पावर विंडो लग रही है जेन्युइन, तो भैया वो दिल्ली में लग रहे हैं। अच्छा, कई लोगों का सवाल क्या है कि भैया जो रेट है, आप वीडियो में 13,500 बोलते हो, कोई वीडियो में 12,500 बोलता है, कोई वीडियो में 11,500 बोल रहा है, कोई उससे कम बोल रहा है, कोई 15,000 बोल रहा है, कोई 16,000 बोल रहा है। तो ये गेम क्या है भैया? ये गेम कुछ नहीं है। एक्चुअल जो कॉस्टिंग आती है पर विंडो की, वो आती है 13,500। और बेस टू टॉप पे जो लोग कह रहे हैं 11,500, तो भैया 2,000 का कोई सेवा तो करेगा नहीं। वो 2,500 रुपए या 2,000 रुपए कवर करेगा। अच्छा, वो कवर कहाँ करेगा? या तो वो आइटम्स की क्वालिटी गिरा देगा और उसी रेट पे बेचेगा, या तो वो जो चीज जिस रेट पे बिकनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा महंगी बेचेगा। पर कोई सेवा के लिए दुकान नहीं खोलता। आदमी ने दुकान खोला है तो प्रॉफिट कमाएगा। मैं भी दुकान खोला हूं तो प्रॉफिट कमाऊंगा, पर बोल के कमाऊंगा। जो भी आदमी मेरा भाई मेरे से जेन्युइन काम कराएगा, उस पर मैं 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। आप कभी भी देख रहे हैं, कोई भी आदमी रेट बोलेगा तो वो जेन्युइन चीजों का बोलेगा, आफ्टर मार्केट का नहीं बोलेगा। रीजन, उसको पता है कि आफ्टर मार्केट में मैं कस्टमर को घुमा दूंगा। लेकिन जेन्युइन तो जो ये दुकान लगा रहा है, वो ये दुकान लगा रहा है, वो ये दुकान लगा रहा है। जेन्युइन तो सेम है आपका, आफ्टर मार्केट अलग अलग क्वालिटीज आती है, जेन्युइन की तो एक ही क्वालिटी है। इसलिए आदमी जेन्युइन का रेट बहुत कम बोल के कस्टमर को बुला तो लेता है, पर सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ना उसी गाड़ी में काम कर पाता है। अच्छा, इस टियागो में आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फ्रंट से बात करें तो सबसे पहले भैया इसमें साइड मिरर लगते हैं अपने। आप साइड मिरर देख सकते हैं। अच्छा भैया, ये जो साइड मिरर होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये भी लॉट के होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं होते हैं। अगर कोई भाई ये सोच के लग रहा है कि मैं अपनी बेस मॉडल में जो साइड में लगा रहा हूँ ये जेन्युइन होते हैं, नहीं भैया, ये जेन्युइन नहीं होते। होते जेन्युइन नहीं है, पर लॉट के होते हैं। मैं बोल के लगाता हूँ कि भैया लॉट के, क्योंकि इसमें थोड़े से आपको पता चल जाएगा कि लॉट का कौन सा ओरिजिनल कौन सा है। अगर किसी भाई की ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट है तो उसे 3 से 4 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको जेन्युइन लग जाएंगे, और उसकी कॉस्टिंग होगी 15,000 रुपए। जो पूरी मार्केट में आपको 10,000 के मेरे लगाए जा रहे हैं, वो मैं आपको लगा के दे दूंगा 8,500 का, जो मेरी कॉस्टिंग है। अच्छा, जो मैं आपको रेट बोल रहा हूँ ये बेसू टॉप के रेट बोल रहा हूँ, पर अगर आपको सिंगल आइटम करवाना है तो आपको मुझे 500 से 1,000 रुपए के बीच में अमाउंट देनी पड़ेगी, जो उसका फिटिंग चार्ज होगा। और ऑटो हेल्प का ये ऑफर मात्र 2 महीने का बचा हुआ है, मैं आपको वो करके दे दूंगा। अच्छा, उसमें और क्या चीजें होती है भैया? अगर आप सामने से बात कीजिए तो टाटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेडलाइट की, एलईडी की। आप जब भी गाड़ी ले रहे हो तो हेडलाइट की आपको अपग्रेडेशन करवानी पड़ती है। उसमें एक दूसरा स्कैम क्या चल रहा है कि लोग बोलते हैं भैया हेडलाइट की जो एलईडी है उसकी स्टार्टिंग है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मैंने भी वीडियो में बोला हुआ है। वो जो 2,000 होती है वो होती है H8 नंबर होती है, और वो फॉग लाइट्स में लगती है। कोई भी हेडलाइट में अगर आप 2,000 रुपए की एलईडी लगा रहे हैं तो मतलब वो बेकार चीज लगा रहे हैं, कूड़ा कचरा लगा रहे हैं। अगर आपको अच्छी एलईडी लगानी है तो उसकी मिनिमम कॉस्टिंग आपकी 3,000, 3,500, 4,000 इसी तरह की कॉस्टिंग आती है। अब जैसे ये अपना 400 वोल्ट में रहने वाला है,
इसकी जो कॉस्टिंग आएगी भैया, ये कम से कम आपकी कॉस्टिंग आएगी 4,000 से 4500 के बीच में। कोई आदमी आपको ये 2,000 में नहीं लगा के दे सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर लगा रहा है तो वो पता नहीं क्या लगा रहा है, वो खराब चीज लगा रहा होगा, क्योंकि इतनी उसकी कॉस्टिंग भी नहीं है घर में। तो स्कैम से बचिए, उससे पूछिए भैया ये सिंगल आइटम लगाना है, इसका क्या रेट लगाओगे, ये एक्चुअल क्या चीज है, ठीक है भैया। उसके बाद लाइटिंग के बाद एक चीज और आती है अपना भैया, फॉग लैम्प। त्यागो में फॉग लैंप्स नहीं आते, आपके मिंडा के फॉग लैंप्स लग जाते हैं उसमें। अच्छा, और चीज क्या होता है भैया, ये अपना आता है फ्रेम। कई लोग क्या करते हैं, इसी त्यागो की फ्रेम में कटिंग करके लगाते हैं। अब ह्यूमन हैंड जो होता है वो प्रॉपर कटिंग कर नहीं पाता। उसे एक दिक्कत क्या होती है कि उसमें स्क्रैचेस दिखते हैं या कटिंग उल्टी टेढ़ी होती है। उसमें क्या होता है, फॉग लैंप लगाते हैं तो पता चलता है कि कटिंग किया हुआ है, अच्छा नहीं लगता। आप पूरा का पूरा ये फ्रेम चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रेम आता है, एक तो इसमें डीआरएल आ गया, डीआरएल में आपका इंडिकेटर भी आ जाता है, वाइट भी आ जाता है। और इसका फायदा क्या होता है, एक तो उसमें कटिंग नहीं होती है, ऊपर से सिल्वर पार्ट होता है और ये पूरा रिप्लेसमेंट पार्ट होता है। अब कई लोगों का सवाल होता है, भैया ये तो चाइनीज चीज होती है, खराब हो जाएगी ये वो, ये बैटरी खराब कर देगी। तो ये देखिए, प्रॉपर प्लग टू प्लग होता है, और ये भी डिवाइस के साथ आता है कि कल को बैटरी पे लोड ना पड़े, और डायरेक्ट ये बैटरी से लग जाता है। तो इसमें भी आपका कोई भी वारंटी अवॉइड नहीं होता। आप देख सकते हैं दोनों प्लग टू प्लग लगते हैं, कोई भी आपकी वारंटी दूर दूर तक अवॉइड नहीं होती है। ये अपना फ्रंट से हो गया। अच्छा, फ्रंट में एक चीज की प्रॉब्लम और आती है। आप टाटा की कोई भी गाड़ी ले, ऑटो हेल्प का काम है आपकी हेल्प करना, आपको बताना। आप टाटा की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आप एक चीज मान के चलिए, आपको एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा हॉर्न का। उसका हॉर्न बहुत वीक होता है, टाटा की हर गाड़ी का। आप चलाएंगे तो आपको पीछे से अगर हैरियर सफारी भी आ रही है तो आपको लगेगा जैसे कोई रिक्शा आ रहा है या कोई बाइक आ रही है, क्योंकि उसका पी 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 वाला हॉर्न आता है। क्रेटा साउंड हॉर्न आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो 1 साल की वारंटी में आते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 1,000 रुपए फिटिंग करवाने के साथ। ठीक है, इसके साथ भैया इसके ऊपर के वेरिएंट्स भी आते हैं, चाहे आप हेला ले लो या रूट्स ले लो, अलग अलग ब्रांड्स के साथ। ठीक है, पर जो टियागो है मेनली वो छोटी गाड़ी है, उसका जो हॉर्न का स्पेस है वो छोटा है, तो उसमें छोटे हॉर्न ही लग पाएंगे। वो हेला का भी लगेगा तो ब्लैक पॉइंट लग पाएगा, या दूसरे क्रेटा साउंड हॉर्न लग पाएंगे। तीसरी चीज भैया क्या होती है आज की डेट में, जो बहुत एक रिस्की चीज है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए डैश कैम, फ्रंट, बैक और इंटीरियर, ये तीनों कवर करता है अपना। इसका फायदा यह है कि कल को आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसा कुछ। तो ये जरूर अपनी गाड़ी में जरूर से जरूर लगवाए। उसके बाद भैया अगर आप अंदर से जाते हैं तो अंदर से अपना ये स्टीयरिंग कंट्रोल भी प्रॉपर कपलर टू वायरिंग लगता है। कई लोगों का सवाल होता है क्या इसमें स्टीयरिंग में कटिंग होती है, नहीं होती है। आप कपलर देख सकते हैं, डायरेक्ट कपलर टू कपलर कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, जो भाई का 2024 तक का मॉडल है टियागो का, उसमें तो ये वाला स्टीयरिंग कंट्रोल लग गया। 2025 का मॉडल है जिसका, उसमें ये वाला कंट्रोल लग गया। तो मेन कंट्रोल का क्वालिटी के ऊपर होता है, और अपना सीजन के ऊपर होता है कि कौन सा आपका ईयर है। ये 2025 का ईयर में आता है और ये 2024 तक में आते हैं। आपकी जो भी गाड़ी है उसमें मैं ये आपको लगा के दूंगा 2500 रुपए में, चाहे बेस टू टॉप कराओ या सिंगल आइटम कराओ। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा बेस टू टॉप ही कराओ मुझसे कुछ भी। ठीक है, उसके बाद भैया अपना पावर विंडो का मैंने आपको जैसे बता ही दिया। पावर विंडो चेक कर सकते हैं 13,500 का, ये भी चाइल्ड लॉक के साथ आता है। अच्छा भैया, जो लोग मिरर लगा रहे हैं ना आज की डेट में, मिरर में भी एक बहुत बड़ा स्कैम क्या हो रहा है कि लोग मिरर तो लगा देते हैं पर उसमें जो शेष होता है ना उसमें कटिंग कर देते हैं। हमारे पास प्रॉपर ओरिजिनल शेष है, इसमें आप ये शेष देख सकते हैं। इस शेष में प्रॉपर स्विच की जगह होती है। कई लोग क्या करते हैं, उसी स्विच शेष की जगह स्विच की कटिंग कर देते हैं, जो कि सही जगह नहीं होती है। जब भी कहीं से काम कराइए तो देख लीजिए, उसको बोलिए भाई तू शेष चेंज कर, जिसमें पहले से कटिंग हो रखी हो। आपने उसमें कटिंग मत कराइए, ये 700-800 रुपए की इसकी कॉस्टिंग आती है। लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के नाम पे, कॉस्ट कटिंग के नाम पे आपकी गाड़ी में खराब काम कर देता है। करोल बाग का नाम सिर्फ इसीलिए खराब हुआ है, उसमें दो लोगों की गलती है। पहला, बुरा मत मानिएगा, पर कस्टमर्स की भी गलती है। जब कस्टमर्स आके बोलते हैं कि भैया हमें सस्ता काम कराना है, सस्ता सस्ता सस्ता, तो फिर दुकानदार में होड़ हो जाती है कि भैया सस्ता काम करके दो, कस्टमर को क्वालिटी से लेना देना नहीं है। मेरा फर्ज है कि आप पता कीजिए, जो आपका भी फर्ज है, कि पहले भाई क्या रेट में मिल रहा है, ठीक है, और क्या क्वालिटी है। कि स्पीकर भैया कोई 2,000 के दे रहा है, कोई 4,000 के दे रहा है, कोई 10,000 के दे रहा है। अब आपको मिल रहा है वो तो 2,000 का दे रहा है, वो तो 4,000 का दे रहा है। भाई उसमें आरएमएस कितनी है, उसमें वोल्टेज कितनी है, उस स्पीकर का साइज क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उसकी वारंटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सारे फैक्टर्स खुद पढ़िए, जागो ग्राहक जागो, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद गाड़ी में काम कराइए। स्पेशली अगर आपकी गाड़ी टाटा की है तो, क्योंकि टाटा में आपने सुना भी होगा आग लगता है। अच्छा, आग क्यों लगता है टाटा में, उसका रीजन आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो बोनेट में आग लगता है, ये अपना फॉग लाइट है, जिसमें ये जो हेलोजन बल्ब होता है, कई लोग क्या है इसको ढंग से फिट नहीं करते, ये लूज होता है, इसको प्रॉपरली आपको टाइट से लॉक करना पड़ता है। अगर ये नीचे रह गया तो उसकी हीट से ही बोनेट में आग लग जाती है, या आपको इसके अंदर रिले वायरिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, बाकी कोई भी काम आपका ऐसा नहीं है जिसमें वायरिंग काटनी पड़े। उसके बाद भैया एक चीज और जो आपकी गाड़ी में नहीं आता है, वो है सेंटर लॉक। उसके साथ भैया आरडी ब्रांड का अपना ये सेंटर लॉक रहने वाला है। कई लोगों की गाड़ी में सेंटर लॉक नहीं हुआ आता है, आप देख सकते हैं सेंटर लॉक ये विथ फ्लिप की आता है और ये नॉर्मल रिपोर्ट आता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं भैया आप तो इतने का दे रहे हो,
कोई अगर करवाता है तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 3500 रुपए, कोई बेशूट अप कराता है तो मैं उसको 3200 में करके दे दूंगा, क्योंकि इसका मेरा घर में खर्च आता है 3100 रुपए का। अच्छा, अब कई लोग करवाते हैं कि भैया मेरे को ये फ्लिप की नहीं चाहिए, सिर्फ रिमोट चाहिए, तो कोई सिर्फ रिमोट वाला लेता है तो उसे 3000 में भी लग जाएगा। आरडी ब्रांड इंडिया का सेंट्रल लॉक में सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसकी 3 साल की डोर टू डोर सर्विस होती है, और सबसे अच्छा ब्रांड अगर आप कहीं से सेंट्रल लॉकिंग करवा रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आरडी में जाइए। उसके बाद एक चीज और, जब कस्टमर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जब ओनर गाड़ी ड्राइव करता है तो पीछे से रिफ्लेक्शंस बहुत आते हैं बैक के, और टाटा में क्या आता है, जो मिरर होता है वो मैनुअल होता है, उसे हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, तो आदमी ड्राइव करेगा या हाथ से एडजस्ट करेगा, तो भैया उसका इलाज है ये आप देख सकते हैं भैया, अपना ये IRVM है जो आप हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कब तक हाथ से हिलाएंगे भैया, प्रॉपर अपना आता है मैनुअली जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपना कुछ रहने वाला, किसी को स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा, कोई हैवी साउंड सिस्टम अपग्रेड करवाना है वो भी हो जाएगा, इंटीरियर करवाना है, आप सीट कवर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सीट कवर में भी क्या स्कैम चल रहा है कि लोग बोल देते वीडियो में 1500, 2500, 3000, इतने का कभी नहीं आता, इतने का कोई नहीं लगाएगा, और लगा रहा है तो या तो वो 4+ लगा रहा है या हाफ बकेट लगा रहा है या ऐसा कुछ लगा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम तो भैया मैन्युफैक्चर है, 1000 पीस बना रहे हैं। भाई तो 1000 पीस बना रहे हैं, पर 1000 पीस की भी तो एक कॉस्टिंग आती है, ये कपड़ा तो आप खरीद के ही ला रहे हो, ये फॉर्म तो आप खरीद के ला रहे हो, कारीगर तो फ्री में काम कर नहीं रहा, हर चीज की कॉस्टिंग आती है भैया। जो ये सीट कवर है जिसकी लाइफ टाइम की मैं वारंटी देने को तैयार हूँ, पपड़ी झड़ जाए, स्मेल आ जाए, थ्रेड खुल जाए, ये मैं आपको लगा के दे दूंगा 5000 में, चाहे बेशूट अप कराए या ना कराए, और इसकी अच्छा कपड़ा आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा अपना होम चैनल है भैया, ऑटो हेल्प नाम से, आप उस पर आके विजिट कीजिए, उस पर आप देखोगे मैंने सीट कवर की क्वालिटी बाकायदा कंपेयर करवाई हुई है। ठीक है भैया, सीट कवर के अलावा आपका फ्लोरिंग एक बहुत जरूरी चीज होती है। क्यों फ्लोरिंग जरूरी चीज होती है? क्योंकि भैया कई बार गाड़ी में पानी गिरता है जिससे बॉडी में रेस्टिंग की दिक्कत पड़ जाती है, लेकिन ये वाली फ्लोरिंग अगर आप करवाते हैं तो बॉडी में कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये चेकमेट बोलते हैं, आज की डेट में करोल मार्केट की जो सबसे अच्छी फ्लोरिंग है चेकमेट है। अच्छा, चेकमेट में और जो सादी फ्लोरिंग आती है उसमें 1000-1500 का डिफरेंस होता है रेट में। कई लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स भी पैसे बचाने के नाम पे वो बोलते हैं भैया नॉर्मल वाली कर दो फ्लोरिंग। उससे दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर कई बार पानी गिरे तो वो वाटर प्रूफ नहीं होती है, बॉडी में पड़ जाती है जंग। तो 1000 रुपए के चक्कर में गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज क्यों करा रहे हो? या तो मत लगवाओ उसको, लगवा रहे हो तो अच्छा लगवाओ। पैसे जब आप दे ही रहे हो, 1000 रुपए बढ़ा के दे दो, अच्छा दे दो, खराब चीज क्यों करवा रहे हो? ठीक है, उसके बाद जो टियागो आता है उसका 13 इंच का व्हील आता है और 14 इंच का व्हील आता है, चाहे वो सीएनजी हो या पेट्रोल हो, उस पर डिपेंड करता है। उसमें स्टील रिम बहुत बुरा लगता है और सिल्वर कलर का आता है, तो हम पहले स्टील में पूरा ब्लैक पेंट करते हैं, उसके बाद ये व्हील कवर लगाते हैं, तो प्रॉपर इसमें टाटा लोगों के साथ प्रॉपर ऐसा कनेक्शनली फिट होता है। ठीक है भैया, उसमें अगर कोई भाई जाता है व्हील कवर में तो ये भैया रिम ब्लैक पेंट करके उसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी 1000 रुपए। अच्छा, 1000 रुपए में सिर्फ वो पेंट नहीं करके दूंगा, यहाँ पे हम बकायदा टाटा का स्टिकर लगा के दूंगा। वो स्टिकर ही भैया अपना आता है तकरीबन 100 रुपए का, जो जेन्युइन स्टिकर होता है। उसके बाद ये हमारे टाटा टियागो का सामान रहने वाला है। अच्छा, इसमें जो कैंची यूज होती है, कई लोग कहते हैं इसमें सब कुछ भैया टाटा जेन्युइन नहीं, सब कुछ टाटा जेन्युइन नहीं होता है, ये झूठ बात है, मैं झूठ से काम नहीं करता हूँ। इसमें जो कैंची यूज होती है वो टॉर्क की होती है। टॉर्क आज की डेट में इन सब मोटर्स के मामले में सबसे बड़ा ब्रांड है। कैंची टॉर्क की यूज होती है, उसमें जो पैनल होते हैं वो टाटा जेन्युइन होते हैं, जो स्विच होते हैं वो टाटा जेन्युइन होती है, जो रिले होती है भैया, रिले अपनी होममेड होती है, वो आप कैसी रिले यूज कर रहे हो वो परफॉर्मेंस बताती है। ये घर में बनाया जाता है रिले, ये कारीगर बनाता है, ये भी टाटा जेन्युइन नहीं होती है। अगर किसी का सवाल हो क्या ये रिले जेन्युइन आता है, जेन्युइन रिले आता ही नहीं है, जब झूठ बात है। कैंची जेन्युइन आती है, कैंची जेन्युइन आती है, पर मैंने जेन्युइन कैंची में ही कंप्लेन है, टॉर्क में कंप्लेन नहीं है। किसी को ये हो कि नहीं भाई हमें तो जेन्युइन ही चाहिए, जेन्युइन ही चाहिए, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपको जेन्युइन ही मिल जाएगी। अच्छा भैया, एक चीज और, ये सारी पेस्टिंग आइटम रहने वाली है। पेस्टिंग आइटम में भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई इंसान डोर वाइजर लगा रहा है वो या तो ब्लैक में जाए, और क्रोम जा रहा है तो क्रोम में जाए, तो गैलियो जाए या जेन्युइन जाए, ब्रांडेड में जाए, क्योंकि आफ्टर मार्केट क्रोम में जंग लगता ही है, चाहे कोई कितना भी झूठ बोल ले कि भैया गम नहीं, जंग नहीं लगेगा, लाइफ टाइम वारंटी ये है वो है, जंग लगता ही है। या तो गैलियो जाओ या तो जेन्युइन जाओ, तो अच्छा ब्रांड में जाओ। उसके बाद डैम्पिंग। अच्छा भैया, कई लोग क्या कहते हैं कि टाटा में डैम्पिंग की जरूरत ही नहीं है, वो एकदम बहुत बड़ा स्कैम है। क्यों? अब लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसीलिए डैम्पिंग की जरूरत क्या है टाटा में। बिल्कुल जरूरत है। क्या जरूरत है? 2-3 साल बाद आपकी गाड़ी बजने लग जाएगी। गाड़ी बजने लग जाएगी से मतलब क्या है कि गाड़ी में आवाज आती है टाटा की। एक तो इंजन नॉइस आता है, इंजन नॉइस का सोल्यूशन है बोनेट डैम्पिंग, जिसको हम हुड डैम्पिंग बोलते हैं। उससे आपकी टाटा की कोई भी गाड़ी हो, मारुति की कोई भी गाड़ी हो, इंजन नॉइस अंदर नहीं आएगा। डैम्पिंग से फायदा, एक तो बाहर की नॉइस अंदर नहीं आएगी, दूसरा जो टाटा में दिक्कत आती है कि फेस वेस ढीले पड़ जाते हैं, गाड़ी में आवाज आती है, वो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद भैया पिस्टिंग आइटम, डैम्पिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज होती है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, ये रिंग नहीं लगाते हैं। ये देखिए, जब भी आप स्पीकर लगवाइए तो ये रिंग लगवाइए जरूर, और इसके ऊपर स्पीकर ठोकाइए, नहीं तो स्पीकर में लग जाएंगे जंग। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि करोल बाग मार्केट खराब नहीं है, इस मार्केट को खराब किया गया है उन दुकानदारों के द्वारा,
जो सस्ता देने के नाम पे कस्टमरों के साथ स्कैम कर रहे हैं, या उन कस्टमर्स के द्वारा भी जो सिर्फ ये कहते हैं कि भैया वो आपसे 2 रुपए सस्ता दे रहा है, मैं उससे क्यों ना करवाऊं। तो भैया आप उससे करवा लीजिए, आप रिसर्च करके आओ कि मालिक इस चीज की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होती है। आप होलर सेलर से बात करो, भैया इतनी क्या रेट है, उसके बाद काम कराओ। आंख बंद करके वो तो 2 रुपए सस्ता दे रहा है उससे करा लेता हूँ, फिर आपको रोना पड़ेगा। फिर लोग करोल बाग को गाली देते हैं, भाई करोल बाग का काम खराब है। काम क्या खराब है, बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करोल बाग में काम गाड़ियां मॉडिफिकेशन करवा चुके हैं। उन्होंने तो कंप्लेन नहीं करी क्योंकि उन्होंने पैसे दिए। 2 रुपए की चीज है, अगर आपको कोई 50 पैसे में बेच रहा है तो वो स्कैम करेगा ही। 2 रुपए की चीज है, कोई आदमी 2 रुपए 20 पैसे में बेच रहा है तो वो कमाने बैठा है। और जो आदमी कह रहा है भैया हम तो सेवा कर रहे हैं इसलिए इतना सस्ता दे रहे हैं, भैया सेवा के लिए मंदिर बने, अस्पताल बने, सेवा कुछ नहीं होती है। मेन होता है प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है। आप ये देखिए, आपको कौन बजट में आपको कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, अच्छा काम करके दे रहा है। इस वीडियो में यही कुछ रहने वाला है। अगर आप टियागो परचेज करने की सोच रहे हैं और इसमें ये चाह रहे कोई स्कैम ना अच्छा काम हो, तो आपको आना पड़ेगा ऑटो हेल्प कार एक्सेसरीज पे, जहां पे टाटा की सारी गाड़ियों का काम होता है। या अगर आपके पास मारुति की भी कोई गाड़ी है तो उसमें भी सारा काम हो जाता है। तो इस वीडियो में यही कुछ रहने वाला है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, लोकेशन भैया अपनी रहने वाली है लिबर्टी सिनेमा के सामने। आप लिबर्टी पे आके मुझे कॉल कीजिए, लिबर्टी के सामने ऑटो हेल्प का आपको बोर्ड दिख जाएगा, नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, कॉल करके आइए, मैं कर रहा होगा। हमारी 7 डेज शॉप ओपन रहती है, आप कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, आइए। सभी लोगों का जिन्होंने भी ये वीडियो यहां तक देखी है, सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। दूसरी बात, आप सबसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, कहीं भी काम मत करवाइए, करोल बाग को गाली मत दीजिए। करोल बाग मार्केट बुरी नहीं है, बुरी यहाँ के चंद लोग हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, खुद इन्फॉर्मेशन पढ़िए, जागो ग्राहक, उसके बाद गाड़ी में काम कराइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद भैया।